हेलो फ्रेंड्स, अभी हम किरचॉफ करंट लॉ को डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोलते हैं। स्टेटमेंट है इसका, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज ज़ीरो एट एनी नोड। यानी कि किसी भी नोड पर आने वाले सारे करंट्स का जो समेशन है वो ज़ीरो होगा। इस थ्योरम में हम करंट जो इनकमिंग है नोड की तरफ उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और वो करंट जो आउटगोइंग जा रही है नोड से उसको नेगेटिव लेते हैं। यानी कि जो करंट आ रहा है वो पॉजिटिव है, जो करंट जा रहा है नोड से बाहर वो नेगेटिव है। इससे एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। ये एक नोड है जिसमें चार करंट्स हैं, करंट I1, I2, I3 और I4। यहाँ आप देखेंगे डायरेक्शन, तो I1, I2 और I4 ये नोड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये इनकमिंग करंट है, जबकि I3 आउटगोइंग करंट है, यानी ये नेगेटिव है। सो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज फोर, इसलिए इन सब का अल्जेब्रिक सम जीरो होगा। यहाँ हमें I3 को नेगेटिव लेना है क्योंकि आउटगोइंग करंट है। ठीक, तो जो इक्वेशन बनी है वो है I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू ज़ीरो। या हम ये कह सकते हैं कि जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा इनकमिंग करंट है I1, I2 और I4, तो इनका जो समेशन है वो बराबर होगा आउटगोइंग करंट के जो है I3। अब हम देखते हैं कि किरचॉफ के करंट लॉ को हम किस तरह नोडल एनालिसिस में, नेटवर्क एनालिसिस में, अननोन क्वांटिटीज़ को पता करने में अप्लाई किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा नेटवर्क है हमारे सामने जिसमें दो सोर्स हैं, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, और ये इस तरह कनेक्टेड किया गया है। हमें I की वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे कि एक नोड वोल्टेज V1 लिया गया है। इस नोड पर टोटल 3 करंट्स जुड़ी हुई हैं। पहली करंट है जो 3 वोल्ट के सोर्स से V1 की तरफ आ रही है, और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, इसलिए ये करंट 3 माइनस V1 अपॉन 3, हायर पोटेंशियल है 3 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल है V1 और अपॉन 3, क्योंकि जो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये इतने एम्पियर करंट नोड की तरफ जा रही है। दूसरी करंट आप देखिए, एक करंट सोर्स दिया हुआ है 3 एम्पियर का, तो यहाँ से भी नोड को 3 एम्पियर मिल रहा है। अब एक करंट है जो नोड से बाहर जा रही है, वो है V1 अपॉन 6। V1 है यहाँ का वोल्टेज नोड का, ये रहा, और ये 6 ओम इसमें कनेक्टेड है टुवर्ड्स रेफरेंस वोल्टेज। तो ये तीसरा करंट है, इसकी वैल्यू है V अपॉन R, दैट इज V1 अपॉन 6 एम्पियर। ये नोड से बाहर जा रहा है। अब अगर हम KCL अप्लाई करते हैं, और ये जो तीसरा करंट है यही I है जो हमें निकालना है। अब हम यहाँ KCL अप्लाई करते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि जो करंट नोड पे आ रहा है वो नोड से जो जा रहा है उसके बराबर है। तो इनकमिंग करंट है 3 माइनस V1 अपॉन 3 प्लस 3, जबकि आउटगोइंग है V1 अपॉन 6। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें V1 की वैल्यू 8 वोल्ट्स मिल गई, और यहाँ से हमने I निकाल लिया, V/6 है तो I हो गया 8/6, यानी कि 4/3 एम्पियर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें 2 करंट सोर्स हैं। ये दोनों करंट सोर्स टुवर्ड्स द नोड हैं, यानी कि नोड की तरफ इनकमिंग करंट है, और एक करंट है आउटगोइंग जिसको मैंने I से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी कि इन दोनों करंट का जो समेशन है वो I के बराबर होगा, क्योंकि I अकेली आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल गई 5 एम्पियर। अब आप देखिए V1 जो है वो I इंटू 5 है, तो यहाँ से हमें V1 की वैल्यू मिल गई 25 वोल्ट। दैट्स इट। KCL को नोडल एनालिसिस में यूज़ करते हैं, जबकि KVL का यूज़ हम मैश या लूप एनालिसिस करते हैं तब किया जाता है। KVL को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।